लक्ष्मण, आज तुम्हारा निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ये तो दाऊ की पुकार है, लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। हे शिव भक्त मंदोदरी, उज्जैन में मेरे गुरुदेव के प्राण संकट में हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए मुझे अमृत कलश चाहिए। आप मेरे अपराधी हैं। एक स्त्री अपने ही पति की हत्यारे की सहायता कैसे कर सकती है? मैं आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकती। और गजासुर का अंत करने कृष्ण संगिनी राधा धारण करेंगी ग्रह लक्ष्मी का रूप। गजासुर, इस ग्रह लक्ष्मी का वास संसार के प्रत्येक घरों में है। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, ग्रह लक्ष्मी का अंत। ग्रह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण? गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भगवान! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। मैं इस शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भुवन! भुवन आगे खोलो भुवन। दाऊ ना भुवन आगे खोल रहे हैं ना ये कुछ बोल रहे हैं। कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बालको, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। असुर माता धनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। सारे संसार की संतानों की रक्षा करने वाली संतान लक्ष्मी आज स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही। देवी जी, आज प्रथम बार आप कंस धाम आई हैं। भगवान कंस आपका स्वागत करते हैं। कहिए, कैसे सत्कार किया जाए आपका? भगवान, मैं बताऊं? सत्कार नहीं, सीधी मुक्ति दे दो यार। भगवान कंस के सानिध्य में इतने वर्षों से है, तनिक भी शिष्टाचार नहीं सीखा तूने। पहले मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। हम तो अपने धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे भद्राक्ष। जिन शिशुओं ने संसार में अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली, उन गर्भस्थ शिशुओं को मारकर कौन सा धर्म निभाओगे कंस? बहुत चिंता हो रही है उन अजन्मे शिशुओं की मृत्यु का सोचकर। उनकी हत्या से पहले आपको मुक्त कर दूंगा संतान लक्ष्मी, क्योंकि उसके पश्चात मेरा भांजा कान्हा विद्या विहीन हो जाएगा, ना तो 16 कलाएं प्राप्त कर पाएगा और ना ही पूर्ण अवतार बनेगा। और तब उस मूर्ख पंखधारी का करूंगा कंस नाम सत्य। पर भगवान,
मैंने तो सुनी है कि जो देवी देवता अजर अमर होते हैं, फिर संतान लक्ष्मी को काम नखन किया जाएगा। भगवान कंस और भगवान सदैव नई परंपराओं का आरंभ करते हैं। आज भी संतान लक्ष्मी के अंत के साथ नई परंपरा आरंभ होगी, और आरंभ होगी देवी देवताओं के अंत की परंपरा। हम प्राम प्रेम प्रोम श्री असुराय नमः। हम प्राम प्रेम प्रोम श्रीम असुराय नमः। हम एम हलिम श्रीम असुराय नमः। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। सब वही निर्दोष लोग हैं दानव जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। ये हैं आंदोलनकारी। देखो भैया, ऐसा है, हमें इनके साथ खिंचानी एक ऐतिहासिक सेल्फी। अबे दे रहे बे, काहे बे यार? अरे वो ठहर जा। अबे कौन है बे? ये तो बेचारे मंत्री जी को ही पेल दिए। आइए आइए। एक आदमी तुम्हें उल्टो जूस पिलावे आओ है और तुम सारे भाई को पेल रहे। तुम खाने चलो, सारे अच्छे से जूस निकालेंगे तुम औरन को। I like it। माए वास्ते गरम गरम चाय लाए। अरे मैं तुम का बनाए के लिए हम बना लेते ना। रोज तो सवेरे उठ के तुम वो को चाय पिलाती हो, तो आज हमने पिलाई दी तो कौन सा सूरज पश्चिम से निकल गया? जब एक ठैया कप ले आई थी तो दो ठैया ले आती। बहू तू चाय पी। अच्छा सुन, हम नहा धो के नाश्ता बनाने जा रहे हैं, तो को का मन है बता दे। माधव भैया, आपको वैदेही के हाथ में जो मेहंदी लगी है ना, उस पर अपना नाम ढूंढना है। आप चाहो तो हम आपको हिंट दे सकते हैं। अरे नहीं भाभी, माधव ढूंढ लेगा, मुझे पता है। लेट मी टेस्ट। क्या तुम मेरे लिए वो बॉल ला सकते हो? हमारे क्लोथ फोल्ड कर दो। मिशन कंप्लीट। माधव भैया, आपको वैदेही के हाथ में जो मेहंदी लगी है ना, उस पर अपना नाम ढूंढना है। आप चाहो तो हम आपको हिंट दे सकते हैं। अरे नहीं भाभी, माधव ढूंढ लेगा, मुझे पता है। लेट मी टेस्ट। क्या तुम मेरे लिए वो बॉल ला सकते हो? हमारे क्लोथ फोल्ड कर दो। मिशन कंप्लीट।